नमस्कार बेटा, आवाज आ रही है? नमस्कार बेटा, आवाज आ रही है? मैं हल्का हल्का बेटा नाम लूंगा एक बार थोड़ा सा। बीइंग फर्स्ट टाइम प्रवीण दिखाई दे रहे हैं मुझे, सतीश। नमस्कार बेटा। स्नेहा, अजय, स्नेहल, मुकुंद। कैन यू हियर मी? यस, बहुत बढ़िया है रोहित। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें बता दूं। बीइंग अ वेरी वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस, तो आपका सहयोग बहुत चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में नया हूं, नालायक। सब्जेक्ट तो मुझे आता है पूरा, और कई चीजें आती हैं ऐसी। बट ये यूट्यूब लाइव, क्योंकि आप यंग जनरेशन में हैं। मैं थोड़ा सा एक बार कमेंट आराम से देखूंगा बेटा, थोड़ा सा। आप यंग जनरेशन है, हमारा तो अब बुढ़ापा आ चुका है। तो बीइंग इनटू दिस काइंड ऑफ स्ट्रीम, तो अब आप मुझे जय सर और उनसे कंपेयर नहीं करना, वो सारे यंग टीचर्स हैं। तो दे हैव बीन डूइंग इट। तो मैं थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिएगा बेटा। आई कैन सी ऋत्विक नाउ, और दी वी स्मार्ट। आवाज थोड़ा सा एक बार देखेंगे बेटा, आवाज को मैं थोड़ा सा तेज करता हूं, देखिएगा। आवाज को देखिएगा, आवाज तो पूरी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ कृष्णा, कोशिश करेंगे बेटा। आप थोड़े थोड़े आए हैं तो उतरे हैं कहीं, मैं हल्का हल्का बात कर लूं। जो उद्देश्य है आज, एक तो संडे ब्रंच का टाइम है। पता नहीं 11:40 पे हमने संडे मिला, हमारे नसीब में संडे आया। तो ब्रंच का टाइम है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नाश्ता करके आए होंगे। हालांकि संडे वी कुड हैव डन लंच एंड ब्रंच टुगेदर एट दिस टाइम। बट एनी हाउ, मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं। कुछ चीज़ें अपने बारे में बताऊंगा, और कुछ आपके बारे में जानूंगा। मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं उसके बारे में बताऊंगा बेटा। आपको मुझसे एक्सपेक्टेशन होगी, आप लिख दीजिएगा। नहीं तो जैसे जैसे हम एक दो क्लासेस प्रोसीड करेंगे ना, वैसे वैसे आपको आइडिया लग जाएगा। तो विल वर्क अकॉर्डिंगली। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज आप सब्जेक्ट में अच्छा अच्छा। मैं एक एक मिनट और लेता हूं आपका। मैं ज्यादा मैं बोलूंगा आज, आप कम बोलिएगा। आप कम बोलना, थोड़ा सा ज्यादा मैं बोलूंगा आज। कि पहले दिन आए हैं, आधे बच्चे तो इसलिए आ जाते हैं कि टीचर कैसे दिखते हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, फिट बैठते हैं, बाल पूरे हैं या नहीं। तो जिस जोश के साथ आप आए हैं, जितने दिन हम चल सकते हैं लाइव, उतने दिन कम से कम मैं चाहूंगा आप साथ दें। वरना सहयोग तो हमारा बना रहेगा, कोई ना कोई कारण से हम कनेक्टेड रहेंगे। जब शुरुआत की है तो विल स्टे कनेक्टेड। मेरे मुख्य उद्देश्य क्या हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबको पता है, सब्जेक्ट है, 60 नंबर का है। इसके साथ इकोनॉमिक्स भी है, एक्सेट्रा है, पेपर का पैटर्न है, आपको कहाँ से चीज़ें बाय करनी है, एक्सेट्रा, वो सब पहले भी बात की होगी। मैं एक बार फिर से दोबारा बात करने की कोशिश कर लूंगा। मेरा उद्देश्य वो नहीं है। आई हैव माई ओन वे ऑफ टीचिंग। मैं बहुत बहुत ओपनली बोलता हूँ, बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ। कमेंट को रोक लीजिएगा बेटा, 2 मिनट। कमेंट को रोक लीजिएगा, 2 मिनट। अच्छा, मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड व्हाट योर एक्सपेक्टेशन कुड बी। तो अगर वो मैच हो तो ही आगे बढ़ना। हालांकि मैं फिर भी चाहूंगा, जैसे 1 2 3 दिन हमारे चलेंगे, फॉर एग्जांपल 3 एक क्लासेस हो जाती हैं, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है वो लीजिएगा। तो आई विल बी वेरी फ्रैंक ऑन इट। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या रहेगा वो भी बात करेंगे। आप मुझसे बात कैसे कर सकते हैं, या कोई डाउट हो वो कैसे चल सकते हैं आगे, वो भी बातें करेंगे। हम वो सारी बातें करेंगे। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वैसे ब्रीफली बता दूं। ब्रीफली अगर मैं इसको बताऊं तो दिस इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कई सारे सब्जेक्ट को मिला के बना दिया जाता है। मतलब मैं दो शब्दों के अंदर पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, दो शब्दों के अंदर, या दो एक बैलेंस शीट का अगर मैं फॉर्मेट बना दूं, उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर आई कैन फिनिश ऑफ माई एंटायर एफएम। हम इसमें अगर, आपने जब छोटे बच्चे थे, मैं 2 मिनट ले रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि टफ नहीं है। क्योंकि कई बार हम अपने सीनियर्स से व्यू लेके आते हैं। एक उनको घर छोड़ के आइएगा, सीनियर्स का व्यू बिल्कुल बेटा घर छोड़ के आना। कोई व्यू मत लेके आना कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। क्या सर मैथमेटिक्स है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ऐसी मैथमेटिक्स है जो मैं रीड नहीं कर सकता? रीड का मतलब है, कहना एक टॉक मैथमेटिक्स, मैं अपने सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को बोल पाऊंगा, मैं पूरा का पूरा बोल पाऊंगा। 1% स्कोप हो सकता है कि जहां पर फॉर्मूला है और मैं मैथमेटिक्स को रीड नहीं कर पा रहा हूं। वरना चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, मैं सारे फॉर्मूलों को बेटा बोल पाऊंगा।
दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड, ये जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं आज इसको टच करना चाहूंगा नहीं, मैं चाहूंगा फॉर्मली जब हम चैप्टर में मूव करें जो कल से करने वाले हैं उसके साथ मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा और क्या सर मैं इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच कर सकता हूं। वो बिल्कुल कर सकते हैं। हम किस हद तक अटैच करेंगे मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जैसे आई हैव अ हैबिट ऑफ लिंकिंग माय सब्जेक्ट विद द स्टॉक मार्केट्स लेट सपोज। तो आप ये मत मानना कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं या मैं आपको कोई शेयर मार्केट सिखाने वाला हूं, ऐसा नहीं है। जहां मेरे सब्जेक्ट की रेलेवेंस होगी, जहां मेरा सब्जेक्ट मुझसे रिक्वायरमेंट चाहेगा, मैं वहां वो बात करूंगा बेटा। तो मैं वहां वहां बात करूंगा। अच्छा, एक चीज और बोलते बोलते दिमाग में आई, एक चीज और बेटा बोलते बोलते दिमाग में आई, वो है मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि सर इंग्लिश में दिक्कत है या इंग्लिश नहीं यूज करें, भावना नहीं बनती है, फील नहीं आता है, तो मैं पूरा का पूरा हिंदी भी आ सकता हूं। बट मेरे को लगता है कि फ्लो में बोलते हुए लैंग्वेज मिक्स्ड यूज करूंगा, इट्स ए इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम अपने पास लैंग्वेज को वैसे यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद सर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितने लेक्चर्स लगेंगे, क्या वॉल्यूम होगी, वो सब कुछ मैं बता दूंगा, फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा चीजें जो आपके मन में आए। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एक थियरी मॉड्यूल। मेरे पास अभी मैं 3 बता पा रहा हूं क्योंकि मैं इसको फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूं। कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूं पीछे के लिए, ताकि जब लाइव के बाद आप जाएं तो आपके पास बैकअप हो के वो लेक्चर्स आपके पास आते जाएं। तो मैं उनको भी रिकॉर्ड करूंगा साथ साथ में। तो हमारे पास वॉल्यूम 1 होगा, वॉल्यूम 2 होगा और हमारे पास थियरी मॉड्यूल होगा। वॉल्यूम 1 आप जब कल से यूज करेंगे तो वो आपके पास अवेलेबल होगा। दीज आर फ्रेशली रिकॉर्डेड, मतलब एकदम फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पुराने लेक्चर्स है भी नहीं। आई एम डूइंग इट टोटली न्यू फॉर दी आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब लॉन्ग टाइम मतलब मैं फेस टू फेस से हटके, क्योंकि अब लॉकडाउन आया, सब कुछ आया, तो उसके बाद ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे पास लेक्चर्स। सर एक बात बताएं, क्या हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? पहले मैं आपको अपनी बातें बता दूं। रोक लेना, 2 मिनट कमेंट को रोक लीजिएगा बेटा। मैं अपनी बातें आपको बता दूं क्या क्या। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जो थोड़ा मोटा और बड़ा हो, और ऐसा रजिस्टर यूज नहीं करना जिसमें आगे एफएम है और उसको उल्टा कर दें तो पीछे इकोनॉमिक्स बन जाए, ऐसा नहीं करना। एक पूरा एफएम का है तो पूरा एफएम का है। डिसेंट साइज का रजिस्टर रखिएगा। डिसेंट साइज का मतलब है छोटे पॉकेट साइज मत रखना, नालायक ऐसे उठाए और जेब में डाल लिए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी होगी, क्वेश्चंस आगे तक जाएंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, मैथमेटिकल है, तो वी नीड द स्पेस टू राइट। थोड़ा सा बड़ा कह रहा हूं, मतलब थोड़ा सा डिसेंट साइज, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम नहीं बने वरना आपके पास रजिस्टर के भी ढेर लग जाते हैं। एक तो वो ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप अपने पास कैलकुलेटर जो लेंगे उसमें जीटी का बटन होना चाहिए, ग्रैंड टोटल, द बटन हैज टू बी देयर। हालांकि उसके बिना भी हम काम कर पाएंगे, लेकिन मैं जब आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा कि वो कैसे काम आएगा। कुछ चीजें ही हैं जो आपके पेन पेंसिल यूज करेंगे बेटा, 4-5 कलर यूज कर लीजिएगा। रेड, पिंक, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, जोन सा आपको अच्छा लगे वो उनसे कलर यूज कर लीजिएगा आप। सर इतने कलर क्या करेंगे? क्या है, अगर आप सिर्फ ब्लू या ब्लैक एंड व्हाइट से काम करते हैं ना, तो जीवन भी वैसा ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और आप तो यंग हैं, मेरा तो समझ में आता है। मैं चाहूंगा जो क्लास में नोट्स बनाएं, जैसे हमने कुछ डिक्टेशन की नोट्स की, सपोज करते हैं कोई डिक्टेशन की नोट्स की, उसको आप डिफरेंटिंग कलर पेन से लिखें। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको ब्लू या ब्लैक का कॉन्सेप्ट दें। इससे एडवांटेज क्या होगा सर, जब आप 2-3-4 महीने के बाद भी अपनी किताबें खोलें, या 2 महीने के बाद, सपोज करो जनवरी एंड तक कोर्स खत्म हुआ आपका, सपोज लेट सपोज, आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिक एग्जांपल, उसकी बात भी करूंगा। सपोज जनवरी एंड तक खत्म हुआ, 15-20 दिन के बाद कॉपी खोलने का मन किया, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, हैं, ओहो, एफएम बंद। महीना हुआ, महीने के बाद खोला, एफएम, ओहो, बंद। ये है ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया। और 1-1.5 महीने के बाद तो आप टीचर सब्जेक्ट सब भूल जाओगे। लेकिन यही रंगीन अगर जिंदगी हो, रंगीन मतलब सिर्फ सब्जेक्ट के एंगल से कह रहा हूं, कहीं और मत चले जाना। अगर यही कलरफुल नोट्स हैं आपके पास, तो आपको फील फैक्टर आता है, अच्छा एफएम आई कैन ओपन अप। तो आप उसको ओपन करते हैं, देखते हैं, और आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट रखना पड़ेगा। मैं एक और बात आपको साफ बता दूं, मतलब आपको शायद हो सकता है कुछ बातें अच्छी लगे, कुछ अजीब सी लगे, जो लगे मन में रख लेना, ये मान लेना कि हाँ बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने कह दिया।
मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। द लाइन इज नॉट के मरना है स्वर्ग जाने के लिए, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं रास्ता दिखाऊंगा। एवरी टीचर डज दैट, आई एम वेरी फ्रैंक ऑन इट, एवरी टीचर डज दैट। वो जैसे चाहते हैं वैसे अपनी तरह से मेहनत करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है आप उसे कितना आगे ले जा सकते हैं। मेरा बहुत क्लियर कट मानना है, मैं आपको वो रास्ता दिखा दूंगा, एक सब्जेक्ट का नहीं कुछ और चीजें भी बताऊंगा अभी, जो मेरा मुख्य है, जो आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एट एनी लेवल ऑफ स्ट्रीम। तो जो मैं उम्मीद करता हूं वो उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट आप सीखते हैं वो सीखते हैं, क्योंकि आप 2 महीने लगाते हैं या 110 120 घंटे के करीब जो भी एवरेज टाइम है उतना लगाते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीज सीख के जानी है कि मुझे जीवन भर काम आए। क्योंकि सब्जेक्ट आपने एग्जाम दिया, इट्स ओवर, दैट्स डन। बट मैं जो उम्मीद कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं क्या, कि मैं सब्जेक्ट को वहां तक लेके जाऊं कि जब मैं 80-90 साल का, इतनी उम्र प्रभु की दया से अगर आए, स्टिल आई रिमेंबर व्हाट आई लर्नड हियर। इफ दैट इज फुलफिल्ड, माय वे ऑफ टीचिंग या मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज मेरे लिए बेकार है वो। क्योंकि सब्जेक्ट तो हम कहीं से ही पढ़ सकते हैं, आप एक चीज को 10 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाता है, आंसर भी याद हो जाता है, कई बार तो देखा गया है बच्चे को पेज नंबर तक याद हो जाता है, इस पेज का ये सोल्यूशन नंबर याद हो जाता है। मैं वो नहीं चाहूंगा, वो तो करना है तो करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए अगर जरूरत है तो उसकी तो अलग चर्चा है, बट सब्जेक्ट को हम इस एंगल से डेवलप करेंगे, आई फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। और एक और ध्यान रखना, मैं जितनी बातें आज कर रहा हूं रोज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। मुख्य उद्देश्य मेरा है एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना, दैट्स देयर। मैं कुछ बातें और भी बोला करता हूं, पता नहीं आप में से शायद हो नहीं हो, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग एफएम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो नॉर्थ में मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूं बच्चों को, और बहुत ओपिनियनली बोलता हूं। डिसीजन जब भी आप लेते हैं किसी सब्जेक्ट को ज्वाइन करने का, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं सिर्फ, कि जब आप ज्वाइन करने का लेते हैं तो सीनियर्स आर दी पीपल हु कैन बेस्ट गाइड यू। तो वो आपको बता पाते हैं सब्जेक्ट कैसे जाता है, क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ ही करूंगा ना, मैं ये तो कहूंगा नहीं मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये है, ये तो करूंगा नहीं। पर डिसीजन आप अपना लेते हैं, इसलिए शायद ये वी स्मार्ट की ही खूबी है, आई फील सो, इट्स कि वो आपको इतना टाइम देते हैं सोचने का, कि आप क्लासेस देखें उनके बाद फैसला लें, एंड दैट दे डू इट, एंड इट्स बेसिकली वी कैन थैंक देम फॉर दिस, बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन यू हैव टू टेक विच एवर क्लासेज यू आर टेकिंग। तो ये चीजें जो हैं मैं आपके साथ कई बार बात करूंगा, कई जगह पर बात करूंगा, पैटर्न को लेके बात करूंगा। तो बुक्स के एंगल से एक डाउट आता है, उसके बाद आपके दिमाग में आ सकता है सर रिवीजन कैसे करेंगे। मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है, हम सब्जेक्ट को ऐसे तैयार करते हैं, मेरे को लगता नहीं है कि आप उसको जल्दी से भूल पाएंगे, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को कोशिश यही करता हूं बहुत हद तक कि आप साथ साथ में उसको याद भी करें, और अगर मुझे पीछे वापस वाइंड अप करके क्वेश्चन को याद करना पड़ता है, इसका मतलब मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया हूं। तो माय वे ऑफ डूइंग इज वेरी डिफरेंट। मैं चाहता हूं कि पहले मैं स्पीड लूं अपनी, धीरे लूं, उसके बाद आप फ्लो में आए, जल्दबाजी ना करें, जब हम आगे जाएं तो पीछे का याद करते हुए जाएं। क्या सर हम सब्जेक्ट और टॉपिक्स के कनेक्ट भी बना सकते हैं, वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे? मैं कह रहा हूं ना, जब आज अगर आज मौका मिला तो आज करेंगे, क्योंकि मैं आज उसको छेड़ना नहीं चाहता हूं, वरना मैं एक बैलेंस शीट में पूरे एफएम को समराइज कर सकता था। दैट कुड हैव बीन अ वेरी वेरी इजी पार्ट, आई कुड हैव समराइज्ड, एंड आई विल ट्राई बिफोर वी एंडिंग, इफ वी कैन डू दैट, आई विल ट्राई दैट आउट। बट मैं आपका संडे नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि आप माइंडसेट जो बना के आए हैं इंट्रो का, कि आपको कुछ चीजें मुझसे पूछनी है या मुझे बतानी है, तो मैं वो ध्यान में रखूंगा अपने पास। उसके बाद सर हमारे पास कुछ चीज़ें हो सकती है कि समरी चार्ट्स हैं, ये हैं वो, हालांकि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव इट टू यू, बट मैं फिर भी चाहूंगा जितना भी चैप्टर हम करेंगे उसकी समरी आप अपने हाथ से बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। सर टेस्ट, टेस्ट हालांकि जय सर भी आए होंगे, उन्होंने बात की, रवि सर ने भी की होगी, पवन सर ने भी की होगी, तो टेस्ट आपके रेगुलर बेसिस पे होंगे, दैट एनी हाउ वी स्मार्ट टेक्स केयर ऑफ इट। उनके अपने दो मॉडल हैं, एक तो जो सब्जेक्ट लेते हैं उनके साथ, एक अलग से भी टेस्ट सीरीज होती है, दैट्स अ सेपरेट ऑल टुगेदर, तो दे वुड हैव स्पोकन अबाउट इट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चे तो हो सकता है कि वी स्मार्ट से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो आपको उनका पैटर्न सब कुछ पता है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि आई स्पीक टू देम। एक डाउट बेटा बीच में आया था नेहा का, आई आई टेक दैट आउट। उन्होंने पूछा था सीएमए के लिए, बेटा एक बार सीएमए के टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा जरा, उनमें क्या क्या कनेक्ट है, कितना हो सकता है, तो टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। हमारे यहाँ टॉपिक्स जो होंगे सीए के इंटर के, हो सकता है थोड़े से मिसमैच हों, बट आई वुड बी फोकसिंग ओनली ऑन दी सीए।
सर हम क्या क्या कवर करेंगे? एग्जाम क्वेश्चंस हैं, आरटीपीज हैं, एक्सेट्रा है, जो ये नवंबर 20 तक हमारे पास चीजें आई हैं, हम उन सबको लेके चलेंगे। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, आप कुछ मुझसे पूछना चाहें बेटा पूछ सकते हैं। यू कैन स्पीक आउट समथिंग, देन आई टेक टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ इट। बहुत चीजें हैं दिमाग में जैसे जैसे आएंगी, क्योंकि लिख के तो लाया नहीं हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि जो फ्लो में आए, क्योंकि मेरे से कनेक्ट में बताता हूं। जब आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो आपको हो सकता है अजीब सा लगे। कैसा अजीब सा लगेगा? सर थोड़ा सा हम स्लो बोलें, राइटिंग कैसी है, एक्सेट्रा कुछ चीजें आ सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 दिन का टाइम देना। जब आप ए बी सी डी भी सीखते हो ना, तो वो पहले दिन में अपना नाम लिखना नहीं सीखते हो। उसमें हो सकता है कईयों को 6 महीने लगे हो, कईयों को साल भर लगा हो। गिव दिस मच ऑफ अ टाइम, एटलीस्ट कपल ऑफ क्लासेस। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि 2 क्लासेस के अंदर आप उस स्पीड से रूबरू हो जाएंगे। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ दिस इज ओनली दैट, कि जब पीछे की आपको क्लासेस मिले या जैसे हो, तो आप कम से कम टीचर से अडेप्ट हो चुके हैं, खुल चुके हैं, बात करने में झिझक नहीं है। क्योंकि मुझे भी आपसे बात करने में कोई अजीब सा ना लगे, आपको भी मुझसे बात करने में अजीब सा ना लगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव वी हैव। अच्छा, मैं अब एक दो देखता हूं। yes, voice is clear. Sorry for the, I think that some mismatch happened, and due to that, yes, audible. Now what I was talking to you is, मैंने वो दूसरा नेट कनेक्ट किया है, शायद आई थिंक द लाइन इज डाउन। जो जिस लाइन पे हम काम कर रहे थे वो लाइन डाउन है, तो मैं दूसरे पे काम कर रहा हूँ बेटा। यस, आ रहे हैं। हाँ, तो मैं आपके नोट्स दिखा रहा था, एक बार दिखाता हूँ। नोट्स में कोई पिक्टोरियल ग्राफिकेशन नहीं है प्रवीण। यस, और बट कलरफुल हैं, वो हैं बिल्कुल जो वी स्मार्ट के स्टैंडर्ड पॉलिसी है। वी हैव नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट, तो नोट्स वैसे हैं हमारे पास। तो जो ये मैं कोई चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा था तो उसी के लिए हुए हैं, तो आई वाज रिकॉर्डिंग वन ऑफ द चैप्टर्स, सो आई हैव द नोट्स अकॉर्डिंगली बेटा। तो मेरे पास नोट्स वैसे ही हैं। और कुछ चीजें और एक आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो ये है कि मैं आपसे एक और उम्मीद करूंगा। वो उम्मीद क्या होगी? दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू वुड बी कि आप अपने आप को रेगुलरली अपडेट करेंगे। अपडेट का मतलब क्या है सर? अपडेट का मतलब है आई एक्सपेक्ट यू टू बी रीडिंग अ लॉट। नेट पे नेट पे सो आई एक्सपेक्ट यू टू बी रीडिंग अ लॉट बेटा। रीडिंग अ लॉट का मतलब क्या है? कि मैं आपसे जो उम्मीद करूंगा वो ये है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर मूविंग। तो मैं कुछ चीजें आपसे जो एक और एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। यस, 3 वॉल्यूम है बेटा, 3 वॉल्यूम है प्रवीण। प्रवीण जी 3 वॉल्यूम होंगे अपने पास, एक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, और थर्ड वुड बी बेसिकली वी हैव द थियरी मॉड्यूल विच इज देयर। अब मैं कुछ चीजों की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल रीडिंग के लिए जब मैं कहता हूं, तो रीडिंग क्या उम्मीद करता हूं आपसे? मैं रीडिंग उम्मीद करता हूं, आई शो यू समथिंग। फॉर एग्जांपल, let's suppose I expect you to be very comfortable with some of the markets। तो NSE है, BSE है। मैं हालांकि आपको कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई ट्रेडर नहीं बनाने वाला हूं, ना ही मैं आपको कोई ऐसा काम यहां कराने वाला हूं कि जिससे आपको लगे कि सर हम इन्वेस्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक हल्का सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आई वाज रीडिंग अ न्यूज अबाउट अ कंपनी कॉल्ड इंडियन फ्यूम्स। मैं उसकी कोई इंडियन फ्यूम्स में कोई उसकी न्यूज पढ़ रहा था। तो न्यूज पढ़ते पढ़ते अचानक से दिमाग में आया कि लेट मी चेक इट आउट दैट कंपनी, फॉर एग्जांपल इंडियन फ्यूम्स। तो मैं उसको जब चेक कर रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि देयर हैज बीन अ मूवमेंट इन द प्राइस, फॉर एग्जांपल। तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ मूवमेंट आया, 4.5% ऊपर बढ़ा। तो क्या कारण हो सकता है? और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं रॉकेट साइंस चीज की बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन न्यूज को फॉलो करेंगे, आप रेगुलरली एक हैबिट बनाएंगे। मैं ड्यूरिंग दी क्लासेस हो सकता है अपने सब्जेक्ट को लिंक करूंगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी कर रहा हूं तो हमेशा ऐसा ही करूंगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जहां मेरे को टॉपिक में जरूरत पड़ेगी, टॉपिक में मैं वहां बात करूंगा। अब आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूं
कि आप एक रीडिंग को रेगुलर हैबिट बनाएंगे। रीडिंग को रेगुलर हैबिट का मतलब क्या है? यू रीड अ लॉट विच मीन्स इज, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इसको घर जाके देखेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे कि वॉज देयर एनी न्यूज इन दिस, कि इसके भाव में 4.5% का इंक्रीमेंट आया। 4.5% आपको हो सकता है बहुत ऑर्डिनरी सा लगे बेटा, बहुत ऑर्डिनरी लग सकता है 4.5%। क्या आपको लग सकता है 4.5% तो क्या है, कुछ भी नहीं है इतना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 4.5% बहुत होता है बेटा। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। वाई इट इज अ ह्यूज अमाउंट? क्योंकि अगर एफडी का रिटर्न देखें तो 6-7% का होता है साल का, ये एक दिन का है। तो फिर मैंने कोशिश की कि कुछ तो हुआ इस कंपनी के अंदर ऐसा, तो आई जस्ट टाइप्ड इन इंडियन, लेट सपोज ह्यूम्स न्यूज, मैंने एक जनरल टाइप किया, फॉर एग्जांपल एक जनरल टाइप करता हूं, देयर वाज अ इंक्रीज एंड देन आई वाज ट्राइंग टू सर्च आउट हैज समथिंग हैपेंड इन द कंपनी। तो मेरे को या तो प्राइमा फेसी दिखाई दे जाएगा या दिखाई नहीं देगा कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप उस न्यूज को अटैच कर पाए, वैसे इसमें कुछ हुआ, मूवमेंट हुआ, जो मैं आप पर छोड़ दूंगा, आप अपने आप सर्च करके मुझे बताएंगे, अगले सेशन में मिलेंगे कि क्या ऐसी घटना घटी इसके अंदर, या कंपनी ने क्या रिपोर्टिंग की, या इसको कोई ऐसा ऑर्डर मिला जिसके कारण मूवमेंट आया। सर क्या हमें ये कहीं टॉपिक में काम आएगा? कहीं काम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मन में कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं आपके बेटा, मन में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। वो प्रश्न कैसे आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या सर हम मार्केट्स को, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, वो मेरा आज का ना तो कोई ऑब्जेक्टिव है। जहां मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या मेरे को रिक्वायरमेंट होगी? यस, मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। क्या मेरे को जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं काम करूंगा? यस, बिल्कुल काम करूंगा वहां पर बेटा। तो आई वर्क इट अकॉर्डिंगली। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, जैसे एक ये कंपनी है, एक और कंपनी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, वो छोड़ के क्या जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, जिस पर मैं उम्मीद करूंगा अगले सेशन में बात करेंगे। इससे आपको ना रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। हमें किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। एक चीज और मैं आपको डिस्क्लेमर की तरह दिखा दूंगा बेटा, कि हमें किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द कंपनीज विच आई एम टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गो बैक टू द नोट्स। एक डिस्क्लेमर बहुत क्लियर है, मैं अपने कोर्स के दौरान हो सकता है बहुत सारी कंपनियों के नाम लूंगा, बहुत सारी बेटा कंपनियों के नाम लूंगा। तो उसके लिए मैंने डिस्क्लेमर लिखा है, हालांकि मैं लिखता नहीं हूं, बोलता ही हूं। एनी डिस्कशन डन इन द क्लास रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ अ शेयर्स और स्टॉक्स वुड बी फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। हम उसके अलावा उसका कोई भी यूज नहीं होगा। इट शुड नॉट बी टेकन एज अ बाय और सेल सिग्नल। आप उसको ना बाय सिग्नल मानेंगे ना सेल सिग्नल मानेंगे। इट्स ओनली फॉर द पर्पज कि हम सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट से रिलेट कर कर यूज करते हैं कि सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ मुझे वो काम आ सकता है, किस जगह पर काम आ सकता है, मैं उसको रीड कैसे करता हूँ। ऐसा ही मैं एक आपके साथ, यूपीएल कंपनी है, यूपीएल ये तो निफ्टी की कंपनी है। सर निफ्टी क्या होता है, समय के साथ सीख जाएंगे। यूपीएल अ बिग कंपनी, पिछले दिनों इसमें गिरावट आई, और अच्छी गिरावट आई, क्योंकि रीसेंट घटना है तो मैं रीसेंटली बात कर रहा हूं। हालांकि न्यूज तो आप कभी भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जब आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं अगर यूपीएल को डालूं, फॉर एग्जांपल लेट मी पुट दैट वर्ड हियर यूपीएल, और मैंने यूपीएल को क्लिक किया। इट्स अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट, ये आप भी घर जाके bseindia.com डाल सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं आपसे उम्मीद करूंगा कुछ। अगर आप इसको देखेंगे, इसका ये चार्ट है, और मैं एक दिन में तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ये 450 से लेके 432 है, बट मैं इसका 5 डे चार्ट देख रहा हूं। 5 डेज, लुक एट दिस पार्ट हेयर बेटा, लुक एट दिस पार्ट हेयर। ये 492 रुपए था 10 दिसंबर को, एंड बिग कंपनी, सम न्यूज कम्स, और वो न्यूज है ना, वो ऐसी न्यूज है जो एफएम से रिलेटेड भी हो सकती है, जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी हो सकती है, और इसमें तो जो आई थी वो शायद ऑडिट रिलेटेड न्यूज थी, द ऑडिट रिलेटेड न्यूज आई एम सेइंग। और उसके कारण सेम डे आई थिंक इट केम डाउन एंड इट वेंट डाउन टू 418। तो इसमें गिरावट आई, अच्छी खासी गिरावट आई, मतलब ऐसा भी नहीं कि हल्की फुल्की, अच्छी खासी गिरावट आई। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालेंगे जो एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कि आप कोई चीज पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने पास एक चैप्टर पढ़ता हूं, लेट सपोज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस। उसमें हम फैसला लेते हैं कि पैसा रेज करना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल से करेंगे, डेट से करेंगे। तो जब कंपनियां ये फैसला लेती है, क्या उनके प्राइसेस पर अफेक्ट आता है? और यस, और आप इसको कहीं ना कहीं जनरल वे में देख भी पाएंगे। मन में फिर एक और दो ख्याल आ जाएंगे, क्या सर मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ूं,
क्या मैं मिंट पढ़ूं, क्या मैं जनरल पेपर पढ़ूं? आप एकदम जनरल पेपर पढ़ें, क्योंकि कोई भी न्यूज हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, everyone has something attached with it. For example, हम अब कोविड की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मैं अनगिनत एग्जांपल ले सकता हूं, नॉन स्टॉप वी कैन टॉक ऑन द मार्केट्स, इन अ डे आई स्पेंड 6 to 8 hours on the market, so I can talk non stop on the markets. तो ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, मैं आपसे क्या ऑब्जेक्टिव चाहता हूं, जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन यू स्पीक टू समवन who is not doing FM, let's suppose, or who's not is basically लेट्स सपोज यू आर डूइंग अ जनरल डिस्कशन, लेट्स सपोज उस केस के अंदर आप इन चीजों की बात कर पाए, तो हम अपने पास एक उम्मीद करेंगे कि आप ये चीजें देख पाए बेटा क्या आती हैं। वो देखें, नेट आ गई बच्चों, नेट आ गई, देखो नेट आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों की बात कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोविड से बाहर निकलेंगे, क्या मूवी के स्टॉक्स में वापस मूवमेंट आएगा, क्या मॉल्स के स्टॉक में वापस मूवमेंट आएगा, तो आप इन जनरल चीजों को एक बहुत ध्यान से देखते हैं। एंड दिस इज व्हाट माय एम इज व्हेन आई स्पीक माय सब्जेक्ट। तो मैं जहां जहां जरूरत होगी मैं यहां हेल्प भी लूंगा। यूपीएल की मैंने आपको न्यूज बताई नहीं है कुछ भी, नाइदर आई एम टॉकिंग कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट द डिक्लाइन। मैं ये आपके ऊपर छोड़ दूंगा बेटा कि जो इतना भारी गिरावट आई, आप सोचें, पढ़ें, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, कोई भी पेपर पढ़ें, एनी काइंड ऑफ अ जनरल न्यूज, यू शुड बी एबल टू अटैच विद इट। दैट इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच कम्स आउट। मैंने प्रवीण यही कहा कि न्यूज़पेपर की चिंता नहीं करना, कोई भी पेपर पढ़ें, और जो पेपर पढ़ते हैं उससे ना कुछ चीजें निकालने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पूछा, आप क्वेश्चन ही पूछ लिया, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कोविड की वैक्सीन आ जाती है, क्या आपको लगता है लोग पिक्चर देखना वापस शुरू करेंगे? मैं एक जनरल भाषा में पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है, कोई भी आंसर दे सकता है, मैं चैट देख रहा हूं बेटा, क्या आपको लगता है कि लोग पिक्चर देखना शुरू करेंगे वापस? अटक्यों, मैंने चैट को नहीं आया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ बेटा, शायद मेरे फोन में आई थिंक हैंग कर रहा है कहीं, आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, आई डोंट नो व्हाई। तो यस, अब उसमें आप सोच के देखें कौन से स्टॉक में, अगर मैं आपसे कह दूं विच स्टॉक वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन, विच स्टॉक यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन, पीवीआर हो सकता है, यूएफओ मूवीज हो सकता है, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको डिस्क्लेमर बहुत क्लियरली दिखाया बेटा, मैं बहुत सारे स्टॉक्स की बात करूंगा एज अ जनरल न्यूज, एंड आई एम कीपिंग दैट एज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ इट। वी विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ अ शेयर और स्टॉक। जो उम्मीद करता हूं वो ये कि आप यहां से एक ऐसी लर्निंग लेके जाएं, टेक सच अ काइंड ऑफ अ लर्निंग फ्रॉम हियर, कि जीवन भर काम आए। और ऐसा नहीं है कि जो आज का सिनेरियो है 5 साल या 10 साल के बाद नहीं आएगा, कोविड तो नहीं आएगा लेट सपोज, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैसा नहीं आएगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोविड विल नॉट कम बैक, बट कभी ना कभी ऐसी चीज होती है, जैसे यूपीएल की जो मैंने न्यूज बताई आपको, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट विच आई टोल्ड यू अबाउट द यूपीएल, वो न्यूज पक्का आपको कहीं ना कहीं किसी कंपनी में दिखाई दे जाएगी बेटा। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप एक न्यूज़पेपर हेडिंग जब पढ़ते हैं, कोई भी पेपर पढ़े, कहीं से ही पढ़े, आप इस लेवल पे आ चुके हैं अब इंटर लेवल पर, कि जहां से अपने आप को गियर बदलना है। किताबें सब पढ़ते हैं, सारे बच्चे किताबें पढ़ते हैं, कि आपने क्या नई चीज की है? आप 10 बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो कोई नई बात थोड़ी है उसके अंदर, अगर 10 चैप्टर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज that you read ample and read in such a way you are able to take a decision, maybe today, maybe 5 years down the track, जब भी आपको मौका मिले आप तब फैसला ले पाए बेटा। जी, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप जब न्यूज पढ़ें तो मैं कुछ चीजों की ऐसी बातें करूंगा, हालांकि मेरे दिमाग में और बहुत शेयर्स थे, बट हमें नेट धोखा दे रहा है। मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया है बेटा, आई हैव कनेक्टेड टू इट, बट आई डोंट नो वेदर यू, बिकॉज काफी चीजें सोच के आया था, लेकिन कई बार होता है आपके नसीब में नहीं होता है, आप सोचते कुछ है, होता कुछ है बेटा, बताओ, तो होता कुछ है। तो मैं, ऐसा नहीं है आज ये डिस्कशन खत्म कर देंगे, डिस्कशन में कई दिनों तक कैरी करूंगा इसको, मतलब क्लास में, लेकिन मैं क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेट मी वेरी फ्रैंक ऑन इट, आई विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास इन बिटवीन बेटा। what I'll speak try is what my habit is, let's suppose we have finished the class of 1.5 hours, या लास्ट के 10 मिनट है, 5 मिनट है,
तो मैं ये जनरल डिस्कशन वहां करूंगा, तो आई विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ जनरल डिस्कशन एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो मैं वहां यूज किया करूंगा बेटा इन डिस्कशंस को। और कोशिश करूंगा, जो कुछ लेक्चर्स तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड करूंगा वापस, तो उनमें पीछे में मैं उस न्यूज को रीड करूं, ताकि आप एक फ्लो में आ सकें एंड यू ऑल्सो फॉर्म अ हैबिट। और अगर ये 2 महीने 1.5 महीने में आपने हैबिट बना ली, तो बिलीव मी यू विल नेवर फॉरगेट इट। ये काम कहाँ आती है? ये काम आती है आपको ड्यूरिंग दी इंटरव्यूज। आई हैव अ बैकग्राउंड, मैं अपने बारे में 1 मिनट बोल लूँ छोटा सा, मतलब नॉट वेरी बिग, आई स्पीक, आई जस्ट टेल यू। आई हैव माई बैकग्राउंड फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मैं ज्यादा अपनी तारीफ कुछ भी नहीं करूंगा, इक्विटी मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट इज रिक्वायर्ड। आपका जो अपना स्किल सेट है जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, वो तो चाहिए ही चाहिए, बिना डिग्री के कुछ भी नहीं होगा। वी रिक्वायर इट, वी रिक्वायर इट, लेट्स बी वेरी फ्रैंक ऑन इट। बट उसके अलावा जो चाहिए, वो चाहिए टॉकिंग स्किल्स, एंड टॉकिंग स्किल्स डज नॉट कम टिल द टाइम यू रीड। क्योंकि आप किसी शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, वहां जाके ये तो नहीं कहेंगे ना, ओहो तेरा ऑडिट का कोर्स हो गया, डॉक्टर खड़ा है, 2 FM के बच्चे हैं और 3 डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, और आप FM की बात कर रहे हो, बहुत ऑड लगता है। इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो आई एक्सपेक्ट यू शुड बी एबल टू स्पीक ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं चाहूंगा आप मुझसे कुछ पूछना चाहें। वो बेटा मैं आपको पता करके बता दूंगा प्रवीण जी कि स्टोरेज के लिए आपके कितना स्टोरेज चाहिए। ये टेक्निकल तो मुझे खुद को, मैं कह रहा हूं ना, मैं तो खुद ही नॉन टेक्निकल आदमी हूं। मेरे से आप फाइनेंस की बात करवा लो, मेरे से आप मार्केट्स की बात करा लो, मैं नॉन स्टॉप कुछ भी बोल सकता हूं, कितनी देर भी बोल सकता हूं। हाँ, मेरे से अगर आप कहते हो ये स्टोरेज कितना आएगा नेट में, यहाँ कनेक्ट हो गया, वहां हो गया, तो अब जैसे बड़ी मुश्किल से, तो कोई मतलब मान लो कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, एक नेट ने धोखा दिया, तो 3-4 नेट होते हैं घर में, तो उसमें दूसरे से कनेक्ट होकर हम बात कर पा रहे हैं, तो आई एम एबल टू। अच्छा एक चीज और, बाय चांस सर हमारे पास मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पास अच्छा लेक्चर्स लाइव सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, एटलीस्ट दी फर्स्ट चैप्टर एंड दी सेकंड चैप्टर, मतलब 10-12 घंटे हम लाइव में होते हैं, ताकि उसमें हम कनेक्ट बना पाए। लेट सपोज सर ऐसी कोई मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल देयर कम सम इशू, तो आपके पास ऑनलाइन डाउनलोड तो उन लेक्चर्स का अवेलेबिलिटी होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। What my strong expectation is, before you make a payment of a fees, I am very very clear on it beta, before you make a payment of fees, be very crystal clear कि हम उस सब्जेक्ट को उस टीचर से समझ पा रहे हैं नहीं। मतलब मेरी बात कर रहा हूं मैं, बाकियों को तो आप समझ पा रहे हैं मुझे पता है, मैं अपनी स्ट्रांगली बात कर रहा हूं कि सर जो मैं ये पढ़ा रहे हैं क्या हमें समझ में भी आता है। मैंने आज तो बहुत जनरल बातें की, क्योंकि इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, बहुत जनरल बातें की। जब मैं सब्जेक्ट कल स्टार्ट करूंगा, तो वहां से आप 2-3 दिन 4 दिन देखें, उसके बाद फैसला लें, क्योंकि यू आर एट सच ए लेवल, आप अपना फैसला स्वयं लेते हैं बेटा, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूं। आई एम ए जीरो मार्केटिंग पर्सन, आई एम सेइंग वेरी फ्रैंकली, आई एम ए जीरो मार्केटिंग दी पर्सन। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप फैसला लें, क्योंकि होता क्या है, मैं आपसे कुछ कहता हूं, आपने फैसला लिया, तो वो गलत दिशा होती है। इसलिए आप टेस्ट करें जिस लेवल पे आप हैं, वहां से आपको ये हैबिट होनी चाहिए। एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन विल बी टेकिंग आफ्टर सीए इंटर, सीए फाइनल, to becoming a CEO of a company. Maybe sometime you'll become a CFO of a company. Who knows? Then you have to be responsible for your decision. For example, if Mukesh Ambani ji is thought of Jio in 2017, he planned in 2010, अगर वो फेल होता तो वो रिलायंस का सारा दोष उन्हीं पर जाता ना। तो आप फैसला वैसे ही लेंगे जैसे आपको आगे जाके कंपनियां भी चलानी पड़े, गुड और बैड। सो बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो एक चीज और जो मेरे दिमाग में थी, मैंने ओपनली आपसे कही है, आपको कुछ पूछना है? हाँ, कपिल ने पूछा है सर यूट्यूब पे कितना कोर्स होगा। कपिल जी, आई थिंक मे बी अराउंड 20% अप्रोक्सीमेटली जी, अप्रोक्सीमेटली 20%। तो बाय चांस कुछ अगर दिक्कत भी आई तो भी आपके पास क्लास अवेलेबल होगी। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, 2 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जो 15 से 20% मान लें आप, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन उसमें कितना टाइम लगता है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, लिवरेजेस है, एक्सेट्रा है, तो उतना आपके पास अवेलेबिलिटी होगी बेटा। हाँ, दैट्स देयर। श्रेयांश ने कुछ पूछा था, फ्यूचर अबाउट द स्टॉक मार्केट। ये बहुत ही विचित्र क्वेश्चन पूछा है, इसकी चर्चा मैं कभी आगे कर लूंगा। आज तो हमारे पास कुछ नाइंसाफी सी हो गई, जितना मैं सोच के आया था मैं बात नहीं कर पाया आपके साथ। मैं इसकी बात कर लूंगा।
मार्केट्स ऑल टाइम हाई हैं, मार्केट्स होते क्या है एक्सेट्रा, मैं इसकी बातें अलग से चर्चा करूंगा, बिल्कुल अलग से करूंगा एकदम, और कहीं ना कहीं रेलेवेंट टाइम पे ले लूंगा, क्योंकि जो मैं सोच के आया था मार्केट्स के बारे में, जो कंपनियां मैं कई सोच के आया था, उसमें आई हैड टू टेल यू समथिंग ऑन सम डिफरेंट कंपनीज मे बी, कि उनमें मूवमेंट है, वो आपको ट्रैक करना है कि मूवमेंट कैसा है। कुड बी ए खादिम, कुड बी ए वाटर बेस, कुड बी ए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी न्यूज़ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, एससीआई। आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मार्केट्स बहुत उबाल पर हैं, उछाल पर हैं। यहां से अगर मार्केट्स गिरे तो बहुत भयंकर तरीके से गिरेंगे, सो इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स ओनली बाय लुकिंग एट सर्टेन न्यूज, how I relate with my subject, how I relate with general scenario. These are the two main objectives. जिसमें सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, द टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आई लिव इट। मतलब अगर आप बाय चांस स्टॉक मार्केट नहीं भी समझ पाए या न्यूज को नहीं भी समझ पाए तो क्या फर्क पड़ता है, सर मेरे को सीए बनने के बाद फाइनेंस में नहीं जाना है तो इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। बट मजे की बात ये, आप अकाउंटेंसी करेंगे तो बिना फाइनेंस के अकाउंटेंसी नहीं होगी, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। सीओ सीएफओ टेक अ डिसीजन, दे टेक अकॉर्डिंगली। वोडाफोन आइडिया क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है तो मैं उसको पिक नहीं करूंगा, अदरवाइज दैट रिमेन्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपनीज विच टू ट्रैक। मैं ट्रैक वर्ड यूज कर रहा हूं, ट्रैक का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना होता है, ट्रैक का मतलब है मैं न्यूज फ्लो के ऊपर उसका मूवमेंट देखता हूं। हमारे यहां कोविड की वैक्सीन के ऊपर मूवमेंट देखा जाएगा, बजट सीजन तक शेयर मार्केट में मूवमेंट देखा जाएगा, बजट में क्या क्या उम्मीद हो सकती है, क्योंकि जो फाइनेंस और अकाउंटेंसी का मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन का है। अकाउंटेंसी में आप वो करते हैं जो हो चुका है, यू रिकॉर्ड दैट। इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट वी डू इज व्हाट हैज टू हैपन, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। और अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट हो जाती है तो शेयर का भाव एक्सपेक्टेशन मीट होने के बाद नहीं बढ़ता है, वो पहले से बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चले कि आपके घर के आसपास मेट्रो रेल आने वाली है, हो सकता है 5 साल में आए, हो सकता है 10 साल में आए, हो सकता है 5 साल में आए, हो सकता है 10 साल में आए, तो आप उस चीज को चेक कर लीजिएगा, आप उस चीज को चेक कर लीजिएगा कि रेट प्रॉपर्टी के आज से ही बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है अकाउंटेंसी में तो जब वो बढ़ेगी तब आप रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एफएम उसको पहले से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो आई विल नॉट गो बियॉन्ड इट। आप मुझसे कुछ और चीज पूछना चाहें, क्योंकि मैं आगे बातें आगे पीछे कर लूंगा, आप मुझसे कुछ चीज पूछना चाहें, आई विल सी योर कमेंट्स एंड आई विल स्पीक टू यू बेटा। हाँ, और मैं क्षमा चाहूंगा, एक्सट्रीमली क्षमा चाहूंगा कि हमारे पास इंटरप्शन आई। क्लासेस में अगर आई भी तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लासेस का बैकअप तो आपको मिल जाएगा बेटा, उसकी तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं कमेंट्स आपके पास बेटा कुछ अगर आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क मी। एफएम ऑडिट से नहीं, एफएम ऑडिट का लिंकेज वैसे नहीं है कपिल जी, एफएम ऑडिट का वैसे लिंकेज नहीं है, लेकिन क्या है, जैसे वो यूपीएल का मैंने आपको बताया, जो न्यूज़ बताया, उसके अंदर कुछ ऐसी घटना घटी जो सीए पर भी क्वेश्चन मार्क उठा सकती है, और मैं चाहता हूं आप रीड करें, और मुझे 2-3 दिन का टाइम देना, 2-3 दिन में आपको फ्लो आ जाएगा कि न्यूज़ को रीड कैसे करना है बेटा, दैट फ्लो वुड कम ऑटोमेटिकली, नो नीड टू वरी ऑन दैट फ्रंट। तो उसका वैसे लिंकेज नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी से है, टैक्सेशन से है, काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, अकाउंटेंसी से है, टैक्सेशन से। जैसे आप रेशियोज का चैप्टर करके आए होंगे फाउंडेशन में, तो रेशियोज हमारे यहाँ भी है एफएम के अंदर, बैलेंस शीट्स बनेंगी उससे, तो बैलेंस शीट को देखकर डिसीजन लेना, तो वो चीज़ों का लिंकेज है। केस स्टडी बेस्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, दिखाऊं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। प्रवीण जी ने पूछा कि सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केस स्टडी नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इसको सिर्फ एक क्वेश्चन के एंगल से देखना, बाकी मत देखना। वो आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे देगा, फॉर एग्जांपल ऐसा बोल देगा, केस स्टडी तो नहीं कहेंगे उसको, तो वो जैसे क्वेश्चन दे देगा, ये आपको एक कंपनी है, उसका ये प्रोजेक्ट है, एक्सेट्रा है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, उसका सोल्यूशन निकालो, तो वैसा सा आएगा। तो आई वुड नॉट से दैट्स अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, इट्स नॉट सो बेटा, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी। आपके पास जो आते हैं बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो इन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम। क्या मैं आपको दो एक कंपनियां ट्रैक करने के लिए कर दूं, क्योंकि एक आप मुझे एससीआई के बारे में बताएंगे कि क्या न्यूज चल रही है,
HCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीएल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें पिछले 6 महीने पहले भी दिक्कत आई। और उसके बारे में आप न्यूज़ के बारे में बताएंगे। और न्यूज़ कैसी है सर, सर्च मारना है, कोई मैं नहीं चाहता कोई पेपर आप लगाएं, आप तो नए ज़माने के लोग हैं, पहले भी कहा मैंने आपको, जस्ट फॉलो योर रेगुलर पेपर्स, दैट्स इट, रेगुलर न्यूज़। और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, जिनके एग्जाम एकदम सिर पे हैं वो तो बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मत देना। अच्छा एक चीज़ और सर, सब्जेक्ट कब तक हो जाएगा, आर्य पूछ ही लिया, वेरी गुड वेरी गुड, सूरी साहब ने पूछ लिया हमसे, मैं ये बताने वाला था सब्जेक्ट कब तक हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूं 55 एक लेक्चर से, आप मान के चलें जनवरी से पहले पहले खत्म कर लेंगे हम, जनवरी से पहले पहले बेटा जी। ये बहुत बढ़िया, ये मैंने देखा नहीं था, ये भावना अंदर से आई थी, भावना इज फीलिंग, तो अंदर से आई थी, मैंने उस क्वेश्चन को देख भी लिया बेटा जी। सर एक दो कंपनियां और कोई ट्रैक करने के लिए बता सकते हैं, एक दो कंपनियां और बताऊं ट्रैक करने के लिए, देखेंगे। नहीं प्रवीण जी, कोई स्टॉक मार्केट कोर्स ज्वाइन नहीं करना, आप सीए कर रहे हैं मैं खुद ही बता दूंगा, क्योंकि हमें ट्रेडर नहीं बनना है, मैं फिर से बता रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉलेज। मैं चाहता हूं कि आप वो नॉलेज लेके जाएं जिससे आप आगे जाके अच्छे फैसले ले पाएं। बाकी पैसे नसीब से आते हैं, आप ये सोचे कि अगर ऐसा होता तो मैं आपकी क्लास लेने संडे क्यों आता, मतलब अगर आपको लगे कि भाई ये तो करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, ऐसा थोड़ी होता है कोई, एक अपना पैशन भी होता है, लीव अपार्ट। मैं शायद एक बहुत डिफरेंट सोच से काम करता हूं कि अगर मेरे पास आज नॉलेज एम्पल है और आपकी जितनी यंग एज के अंदर नॉलेज है, तो 5 साल 6 साल 10 साल में आप अच्छे फैसले लेने के काबिल हो जाते हैं। मैं दो एक कंपनियां और बता रहा हूं आपको, जो आप अगर चाहें तो अपने राडार पे रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं न्यूज कभी ना कभी आ जाएगी, उनमें मूवमेंट आया क्योंकि, और मूवमेंट भी दिखाता हूं कैसे आता है, इसलिए इसको ना पूरे टाइम यू हैव टू कीप ऑन राडार। एक है वाटर बेस, वाटर बेस आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फॉल भी आए ना ऐसा ही फॉल आएगा बेटा। इसको देखना जरा, ये कितना परसेंट बढ़ा है कल, 13%। कोई न्यूज नहीं थी इसमें, कोई न्यूज नहीं थी, मैंने हालांकि अभी तक देखा नहीं इसको। और अगर आप देखेंगे, आप ध्यान से देखना, ये चार्ट है, संडे को मार्केट ओपन नहीं होता है, मार्केट इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अगर छुट्टी नहीं हो तो। और ये यहां देखना, लुक एट दिस पार्ट हियर, इस पार्ट को देखिएगा, ये 1:17 तक, 1:17 तक 110 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और अचानक से खट 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 खट, कैन यू सी दैट आउट, 124। अब अगर किसी ने यहां भी लिया होता ये शेयर, तो एक दिन में 13% रिटर्न आता है, मैं उसको अगर कंपेयर करूं, एफडी रिटर्न इज 7%, एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। और इसके ऊपर वो टैक्स का चक्कर नहीं है, मतलब टैक्स का चक्कर का मतलब है कि एक दिन में आप 13 कमाते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यस बट ऑब्वियस कम्स इन। अच्छा कपिल जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी ने ग्रुप 1 नहीं दिया है तो एफएम में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। ग्रुप 1 अगर आपने पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं आएगी, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रुप 1 पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि मैं टैक्स को भी यूज करूंगा, टैक्सेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आप अब उस एंगल से भी कॉल लीजिएगा। एक ये मुझे लगा कि आई शुड हैव केप्ट ऑन योर राडार, यू कैन कीप ऑन योर राडार, मतलब ओनली फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इट, जस्ट टू ट्रैक इट। ट्रैक कैसे करते हैं सर, आपको गूगल में लगाना आता है, या आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं कि देयर कुड बी समथिंग हैपनिंग, आई डोंट नो गुड और बैड, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि फॉल भी आएगा तो वैसा ही फ्री फॉल आता है। तो और बाकी सर चीजें कुछ और वॉच करनी है। ये आपने क्या खोला हुआ है सर, ये मैंने कुछ नहीं खोला हुआ बेटा, bseindia.com खोला हुआ है, मैं यहां से ट्रैक करता हूं बस, और कुछ नहीं है। और एक चीज और देखना, ये सर ग्रीन 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 क्या दिखाता है, ये दिखाता है वॉल्यूम्स, कितनी बाइंग आई है बेटा इसमें, ये वॉल्यूम्स दिखाता है, इसका मतलब हेवी बाइंग आई है शेयर में, क्या कारण है पता नहीं, देयर इज नो रीजन जी। थे लगा लो। अब बताएं कुछ और पूछना चाहते हैं हम उससे, चलते चलते सर बहुत दूर आ गए। हाँ जी,
आप पूछना चाहते हैं कुछ मुझसे और? जी। कार्तिक जी, ये तो आपने मुझसे गलत सवाल पूछ लिया है। इसका तो मैं क्या बताऊंगा आपको। आप मुझसे रिलेटेड पूछें, कुछ एफएम के बारे में पूछना हो, क्योंकि मैंने बोला है अभी तक, आप बोले नहीं हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप कोई मुझसे संबंधित पूछें। आपने बुक्स का पूछ लिया, टेस्ट का, मुझे कितने कलर पेन चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर बताई हैं, वो बहुत क्लियर है कि आप जब फैसला लेंगे ज्वाइन करने को एफएम का, तो आपका खुद का डिसीजन होगा, दैट्स इट। मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ इसको, अपने बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ ये अपने ही बारे में बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट कर लें, उसके बाद देखें। और ये ऑनलाइन, मतलब ये लाइव था, इसमें कुछ नेटवर्क इशू के कारण इससे फैसला नहीं लेना। एग्जैक्ट पूरी पूरी क्लास देखे एंड देन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली, दैट हैज टू बी टेकन। तो और दूसरा, मेरी एक्सपेक्टेशन बता दी है कि आई एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट टू बी स्ट्रॉन्ग एट अ रीडिंग हैबिट, जो मेरे को लगता है शायद एक रीजन है आई बीइंग इन द टीचिंग प्रोफेशन। else I track markets a lot. I read a lot. मैं फ्रैंकली बताऊं, मतलब मैं दिन भर, आप मुझसे रीड करा लो न्यूज़ में किसी कंपनी के बारे में, आई रीड अ लॉट। मैं कुछ कंपनी और बताऊंगा जो नाम से आपको कुछ दिखती है, उनका काम कुछ होता है। जी, नाम से कुछ दिखती हैं, जैसे तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे कम से कम जिनके संपर्क में मैं आऊं, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल गो, विद whom विल गो, बट वो कम से कम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। बिकॉज वेन यू एंटर द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द लाइफ, आपसे कोई नहीं पूछेगा आईएफए में कितने मार्क्स आए थे, आपसे कोई नहीं पूछेगा इको में कितने मार्क्स आए थे, बट ये सर्टनली कैन यू टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन व्हाट बजट कम्स इन, कैन यू टेक अ कॉल व्हाट गवर्नमेंट डिसीजन कम्स इन, वहां पर। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। हाँ, मैं कपिल जी, मैं कह रहा हूँ एफएम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिटेल में ही करूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो 3-4 दिन देखिए, मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एग्जाम को भी ध्यान में रखना होता है। एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आवर पर्पस इज टू स्कोर मार्क्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना मार्क्स के मेरे लिए इरेलीवेंट है ना, कि मैं सपोज करो मैं कुछ और ही पढ़ाता रहा और मार्क्स नहीं आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल साइड भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, स्क्रीन जो लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको, वो मैं यही दिखाऊंगा बेटा। हम डिस्क्लेमर वाली स्क्रीन है डिस्क्लेमर। अच्छा, मेरे को दिखाई नहीं दिया है। कैन आई से बाय बाय टू यू बेटा? कि लैग होके कमेंट आ रहे हैं आई थिंक। कार्तिक, प्रवीण, कपिल, रेहन, निधि, सौरभ, उमंग। यस सर। चलो, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू टुमारो।